हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके अंदर आए हुए बदलाव को देख करके लोग क्यों डर रहे हैं। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे zodiac साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बदलाव क्या आए हुए हैं या क्या बदलाव हैं आपकी जिंदगी में आपको लेकर के। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके। हम्म। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके। हम्म। पहला कार्ड है द डेविल। दूसरा है द जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड। नाइस। और फिर है हमारे पास द मैजिशियन। ओके। और फिर है द एम्प्रेस। ओके, ये सारे कार्ड हैं हमारे पास। और फिर हम इनके नीचे वाले रो में देखेंगे कि लोग क्यों डर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोड एंड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया था या किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया था या आपके भोलेपन के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपके जो भी आपका एक गुड नेचर है उस चीज को गलत वे में दिखाया गया है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो जो आप नहीं थे और फिर भी लोगों ने आपको ऐसा दिखाया है कि आप ऐसे हो गलत तरीके से। तो यहाँ पे आपने पता है क्या किया कि ठीक है, जब मुझे सब गलत कहते हैं, मैं ही गलत हूं, तो फिर ठीक है, अब चीजें गलत वे में ही हो जाएं। लाइक आपने सोचा कि अब अच्छा बनने से या अच्छी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छी चीजें करके जैसे होता है ना कि कितना भी किसी के साथ अच्छा करो लेकिन बदले में आपको बुराइयां ही मिली हैं। और इसी की वजह से आपने ये चीज सोच ली कि अब जो जैसा है उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करना है, जैसे को तैसा या जैसा जैसी दुनिया है हमें वैसे ही बनना है। ओके। तो बेसिकली आपने एक चीज तो सोच ली, अगर कोई गलत है, अगर कोई दानव है तो उसके साथ फिर ऐसा ट्रीट करना है उसको कि अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। इस तरह की आपने बिहेवियर अपने अंदर लाया है। और जहां आप बहुत पहले जैसे लोगों की जी हजूरी या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आप हमेशा उनके काम करना, उनकी बातें मानना, उनकी जो भी वो सोचते हैं उस तरीके से सोचना, उनको खुश करने में लगे रहना, वो सब आपने अब छोड़ दिया है। ओके। और आपके अंदर आप डिवाइन आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप जिस राह पे हैं। अगर आप सही राह पे हैं और वो राह कोई सी भी है तो यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। डिवाइन का जो
इंटरवेंशन है ना आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है। अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आपका लक, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका लक आपके फेवर में काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें देख करके भी ऐसे इंसान जो आपसे डर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात की ईर्ष्या भी है, जलन भी है कि आपका भाग्य आपका साथ क्यों दे रहा है, और उन्होंने ऐसा क्या किया है, उनके ऐसे कौन से कर्म हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। किसी ना किसी चीज में आपने अभी कंप्लीशन किया है या करने वाले हैं। कोई ऐसा साइकिल, कार्मिक साइकिल, दुश्मन हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, जिनको आपने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, या फिर उनसे आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया है, कॉर्ड कट कर ली है आपने इनसे। और आप कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते पे हो जहां पे आप अच्छे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपकी आपके जीवन में बहुत ग्रोथ हो रही है। हो सकता है यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हो, या प्रेगनेंसी की तैयारी हो रही है, प्रेग्नेंट होना चाहती है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कुछ भी हो सकता है, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो सकता है। ओके। या अभी इस समय हो सकता है आपके पास कुछ दिनों में पॉपअप हो प्रेग्नेंट लेडी की कोई वीडियो, फोटो, जो आपको कंफर्म करेगी कि ये एनर्जी आपके लिए ही है। द मैजिशियन जो है वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप उस रंग ढंग में ढलने को अब तैयार हो गए हो जो डिवाइन चाहते हैं। डिवाइन ने आपका इस जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है, आपके एंजल्स ने आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस जर्नी में। और आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप, अगर दूसरों के वजह से आपके जीवन में कोई कड़वाहट आ गई है, कोई निगेटिविटी आ गई है, तो उसको आप रिलीज कर दीजिए अपने अंदर। सामने वाले के लिए एक प्रैक्टिकल थॉट लाइए, बट नेगेटिव थॉट मत लाइए। फॉरगिव करना सबको आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। किसी ने बहुत परेशान किया है तो उसको भी फॉरगिव करिए। कोई आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट है तो उसको भी फॉरगिव करिए। कोई एनिमी है तो उसको भी फॉरगिव करिए। लेकिन स्टिल वो परेशान कर रहा है तो आपके पास रास्ता है डिवाइन का। डिवाइन हर पल, हर हर लम्हे हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं बाय एंजल्स। एंजल्स के थ्रू सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्पिरिट्स के थ्रू। और जितने भी, मतलब जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो सब हमारा सपोर्ट कर रही होती हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो सारी चीजें जो आपके साथ हो रही हैं, यही सारी वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग हैं जो आपसे डर भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात तो पता चल गई है कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर है, डिवाइन क्वालिटी है। आपका जो पाथ है वो बहुत डिफरेंट है। आप चूजन वन हो, जैसे कहते हैं ना कि आपको भगवान ने चुना है कुछ ऐसे कर्मों के लिए, कुछ ऐसी चीजों के लिए जो सबके बस की बात नहीं है, जो सब नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले हैं जो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। हर किसी के बात, हर किसी के बस की बात नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करना, ऐसे कर्मों को या अपने पूर्वजों के कर्मों को हील और क्लियर करना, भगवान के रास्ते चलना, सही पाथ पे चलना, सब कुछ सह करके फिर भी एकदम पत्थर की तरह खड़े रहना, पहाड़ की तरह खड़े रहना कि भाई जो ऑब्स्टिकल आएंगे, जो चैलेंजेस आएंगे, मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए। जो भी चैलेंजेस आएंगे आप बखूबी उसको क्लियर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत नेगेटिविटी दी है आपको, बहुत टॉक्सिक एनर्जी दी है, बहुत ज्यादा परेशान किया है, रुलाया है आपको, आपको तड़पाया भी है, आपको दर्द दिया है, धोखा दिया है। मतलब जितने भी यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स है ना एक रिलेशनशिप में, वो सारी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है मुझे। चीटिंग हुई है आपके साथ, किसी ने झूठ बोला है, लेकिन भगवान ने आपको हमेशा सतर्क किया है, हमेशा अलर्ट किया है, हमेशा एक ऐसा रास्ता आपको दिखाया गया है। आपको एंजल्स नंबर्स भी दिखाए गए हैं, यूनिवर्स के मैसेज मिले हैं, आपको डिवाइन के मैसेजेस मिले हैं, आपको कुछ रास्ते बताए गए हैं अपने आप को हील करने के, अपने आप को क्लियर करने के।
कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में जो अभी रिसेंटली आपको लाइफ में अपनी क्लैरिटी मिली है या मिलने वाली है। मुझे यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है कि आप ना किसी को चेज कर रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। चेस करना बंद करिए। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि चेस करना बंद करिए, अट्रैक्ट करने में बिलीव करिए, क्योंकि जिस इंसान को आप चेस कर रहे हो ना, वो इंसान आपके लिए ठहरा ही हुआ है। जब आप चेस करना बंद करोगे तब आप उसे अट्रैक्ट करोगे। और ये मैसेज बहुत स्ट्रांग मैसेज है, जिसके लिए भी है, एक दो लोगों के लिए है तो भी आपके लिए एक मैसेज ही समझ लो। ये शायद आपने डिवाइन से गाइडेंस मांगी है या क्लैरिटी मांगी है कि आप चेज करना बंद करें। आप वो चीज अट्रैक्ट करने वाले हो, लेकिन आपको चेज वाली जो आपका नेचर है या जो अभी आप कर रहे हो वो करना बंद करना पड़ेगा। और वैसे भी सभी को चेज करना नहीं चाहिए, क्योंकि चेज करने की जो एनर्जी होती है वो बहुत नेगेटिव होती है। आप बिलीव करिए कि आप में खुद एक यूनिवर्स है, एक खुद एक डिवाइन पावर है। आपके अंदर खुद एक ऐसी पावर है जो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता है इजीली। और क्योंकि द मैजिशियन का भी कार्ड है जो क्लियर कट बता रहा है कि आपके अंदर वो पावर है। लोग इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि आप डिवाइन के साथ मर्ज होके चल रहे हो। और दुनिया में चाहे कितना भी इंसान बुरा हो, वो दिल के एक कोने में एक बात तो जानता है कि जो इंसान के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर भगवान का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो आपका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और जब भी ये लोग आपके अंदर आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं या नेगेटिव थॉट लाते हैं आपको लेकर के, तो इनके लाइफ में कुछ गलत होने लगता है, कुछ उल्टा होने लगता है। आपकी एनर्जी इनको रिवर्स करती है। आपके ये इनकी निगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये सारी चीजें इनको बहुत डरा रही है, बहुत ज्यादा। कि इनके पास, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप जीत गए या आप एक महान शक्ति अ, जो आपके अंदर है वो उभर के आ गई, तो फिर इनका क्या होगा? इनको कौन पूछेगा? कौन इनको पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये एक डर है, क्योंकि आपके ऊपर अगेन एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल्स की हेल्प है। बहुत सारे लोग के ऊपर सन प्लैनेट सूर्य देवता की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर आर्कएंजल माइकल की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। शिव जी की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। काली माँ की ब्लेसिंग्स हैं, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत सारे लोग शिव जी के भक्त हैं, या फिर आप इन दोनों को बहुत ज्यादा मानते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे काली माँ के भक्त हैं। तो ये सारी चीज देख करके, एहसास करके, महसूस करके इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर ये लोग डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत ही ज्यादा सक्सेस की तरफ जा रहे हो। और एक चीज और है कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो गए हो, आपके अंदर ये जो बदलाव आया है वो ऐसा आया है कि आप ना एक, जैसे दुनिया में जब नया जन्म लो और थोड़ा सा होश आता है, जब लाइक जैसे एक एज होती है 9 इयर्स की या 10 इयर्स की या 12 इयर्स की, तो वहां पे एक एक्साइटमेंट होता है, वहां पे एक क्रियोसिटी होती है, चीजों को जानने की, समझने की। दुनिया को हम एक ऐसी नजर से देख रहे होते हैं कि जैसे सब कुछ बड़ा अनोखा है ना। तो वो क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है अगेन। आपके अंदर जो आपका जो एक यंग नेचर है वो देख रहे हैं कि एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका ये जो यंग या एक चाइल्ड वाला मिक्स एनर्जी, जो यंग और चाइल्ड, जो बिल्कुल हम जब यंग होते हैं, है ना, 10-12 साल की जो हमारी एज होती है, वो कुछ ऐसी एनर्जीज को पिक कर रहे हैं।
आपके अंदर जो एक बच्चा है या एक जवान इंसान, एकदम इनिशियल एज जो होती है, वो चीज, वो क्वालिटी देख करके इनको ऐसा लग रहा है कि हम आपके सामने, मतलब वो आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर तो इतना अट्रैक्शन आ रहा है, इतना आप पावरफुल फील हो रहे हो कि वो अपनी कुछ चीजें बचाने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो हमारा हमारे पास जो लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, हमारे रिश्ते आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसा ना हो कि लोग इनको छोड़ करके आपके हो जाएं। तो इस तरह की कुछ इनसिक्योरिटी भी इनको सता रही है। और बाकी इनको ये भी डर है कि जो भी आपके अंदर एक क्वालिटी है, एक देखो, इनको ये भी दिख रहा है ना कि आपके अंदर काली माँ की क्वालिटी है। काली, आपके अंदर का जो काली रूप है ना, ये भी इनको इस चीज का एहसास हो रहा है, सेंस हो रहा है। तो ये भी एक डर इनको सता रहा है, क्योंकि जहां पे किसी की भी इंटेंशन आपके लिए बुरी है ना, तो वो इंसान अब डरेगा आपसे, सहमेगा आपसे। तो वो डर इनको सता रहा है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आप मैरिड हैं या सामने वाला मैरिड है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इनको, अगर आप मैरिड हो, इन्होंने आपका घर तोड़ा है या आपको, आपके रिलेशनशिप को बर्बाद किया है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, तो ये डर भी इनको सता रहा है कि जिस खूबसूरती से आपने चीजों को सह लिया और आप फिर से उस चीज को भूल करके आप आगे बढ़ गए, तो वो चीज भी ना आप इनको खटक रही है, इनको सता रही है, परेशान कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये मैरिड है तो इनको अपनी, मैरिड है या किसी रिलेशनशिप में है, तो वो भी इनको डर है कि कहीं वो खत्म नहीं हो जाए। इन्होंने जो लड़ाई झगड़े आपके जीवन में कराए, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, या आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो उस चीज का भी अब इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि आपने इन सारे चीजों से, जो भी आपको गलत बताया गया या गलत दिखाया गया, आपको झूठ झूठ दिखाया गया है ना, आपको वो चीज दिखाई नहीं गई जो सच थी। तो ये जो इंसान है, वो आपको अब भी पॉजिटिव देख करके डर रहा है या डर रही है। अब भी इसको ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा तो इसके साथ मिसबिहेव किया, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की इसकी लाइफ में, है ना, लोगों के सामने इसको गलत दिखाया, लेकिन अभी भी चीजें वैसी ही हैं, अभी भी ये पॉजिटिव है। तो इनको इस बात का तो एहसास हो रहा है कि आपके ऊपर परमात्मा का हाथ है, और इनको आपसे भी डर लग रहा है, और आपके ऊपर जो हाथ है परमात्मा का, उस चीज से भी डर लग रहा है। तो ये है आपकी एनर्जी, ये आज की रीडिंग है आपके लिए। और इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।